रेस्पिरेटरी वायरसेस में अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं एडिनो वायरस। एडिनो वायरस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी डिजीज़, जिसमें आ जाता है फेरेंजाइटिस, कंजक्टिवाइटिस एंड कॉमन कोल्ड, जबकि लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज़ में ये निमोनिया कॉज करवा रहा होता है। और इसके अलावा ये जो अपर लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज़ के अलावा कोई और सिस्टम अगर इन्वॉल्व करता है तो दैट इज़ केराटो कंजक्टिवाइटिस, हेमोरेजिक सिस्टाइटिस एंड गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी कॉज करवा सकता है। बट इसमें जो हमने लाजमी याद रखना है दैट इज़ कंजक्टिवाइटिस। एडिनोवायरस इज़ द कॉज ऑफ कंजक्टिवाइटिस। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो ये हमारे पास नॉन एनवेलप्ड वायरस होता है जो कि डीएनए कंजिस्ट कर रहा होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और इसके अलावा ये वाहिद वायरस है जिसके 12 वर्टिसेस ऑफ द कैप्सिड से फाइबर्स प्रोट्रूड आउट हो रहे होते हैं, फाइबर्स निकल रहे होते हैं। यही जो फाइबर्स हैं यही हमारे पास हीमोग्लूटिनिन है और यही फाइबर्स हमारे पास बेसिकली ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट है, जाके अटैच्ड होंगे टू द ह्यूमन सेल्स, होस्ट सेल्स, और यही फाइबर्स टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं टू द ह्यूमन सेल्स। ह्यूमन सेल्स के लिए टॉक्सिक जो सब्सटेंस है दैट आर फाइबर्स प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द कैप्सिड्स। इसके अलावा इसकी 41 नॉन एंटीजेनिक टाइप्स हैं जिसमें से फाइबर प्रोटीन मेन टाइप है इसकी। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो एरोजल ड्रॉपलेट्स, फीको ओरल रूट एंड डायरेक्ट इनऑक्यूलेशन ऑफ द कंजक्टिवा बाय द फिंगर्स, ये तीन है इसकी बेसिकली हमारे पास ट्रांसमिशन। जो एरोजल ड्रॉपलेट होते हैं ये ऑफकोर्स रेस्पिरेटरी डिजीज़ करवा रहे होते हैं। फीको ओरल रूट जो होगा वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज करवा सकता है और ये हमारे पास बच्चों में मोस्ट कॉमन कॉज है। और कंजक्टिवाइटिस कैसे कॉज करवाएगा? बाय फिंगर्स से, उसकी डायरेक्ट इनॉक्यूलेशन करवा के। पैथोजेनेसिस की बात की जाए तो ये वायरस जो होता है ये रेस्पिरेटरी, जीआईटी एंड कंजक्टिवा की एपिथेलियम का अफेक्ट कर रहा होता है। इसका एक्यूट इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से रैपिड सेल डेथ मिलती है हमें इसमें, और लेटेंट इन्फेक्शन भी कॉज करवा सकता है थ्रोट में, जिसमें दो ऑर्गन्स इन्वॉल्व करेगा, एडिनोइडल एंड टॉन्सिलर टिश्यू ऑफ द थ्रोट को इन्वॉल्व करके ये लेटेंट इन्फेक्शन भी करवा सकता है। अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात की जाए तो एडिनोवायरस सबसे पहले जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करवा रहा था, फेरेंजाइटिस, फेरेंजो कंजक्टिवाइल फीवर, उनकी बात करें तो इसमें फीवर होगा, सॉर थ्रोट होगा, कोरीजा मतलब रनी नोज मिल रही होगी और कंजक्टिवाइटिस मिलेगा। लोअर रेस्पिरेटरी थ्रोट में हमें ब्रोंकाइटिस एंड एटिपिकल निमोनिया मिल सकता है। हिमेचूरिया और डिसयूरिया मिलता है इन हेमरेजिक सिस्टाइटिस एंड गैस्ट्रोएंटेराइटिस में नॉन ब्लडी डायरिया होता है चिल्ड्रंस में दैट आर यंगर देन 2 years। मैंने पीछे आपको बताया था फीको ओरल रूट इसका कॉज होता है जो कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज करवाएगा, और हमारे पास क्या होगा? नॉन ब्लडी डायरिया हमें मिलेगा इसमें। लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात की जाए तो पीसीआर बेस्ड डिटेक्शन होगी डीएनए ऑफ द एडिनोवायरस इन स्पेसिमेन। एडिनोवायरस को कल्चरली भी आइसोलेट किया जा सकता है और फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेक्निक यूज़ करके भी इसे डिटेक्ट किया जा सकता है। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो कोई एंटीवायरल थेरेपी अवेलेबल नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ एडिनोवायरस की बात की जाए तो इसमें 3 लाइव नॉन एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स अवेलेबल हैं जिनमें सीरोटाइप कौन सा मिलेगा हमें? हर एक वैक्सीन में एक सीरोटाइप होगा दैट इज़ 4, 7 एंड 21। ये वो वैक्सीन्स होती हैं जो कि मिलिट्री रिक्रूट में दी जाती है, सिर्फ मिलिट्री वालों को दी जाती है क्योंकि ये जो सीरोटाइप्स होती हैं ये मिलिट्री इंडिविजुअल्स को ही अफेक्ट कर रही होती हैं। इसके अलावा मैंने जैसे बताया मोनोवैलेंट वैक्सीन है, 1 सीरोटाइप को कंटेन कर रही होती है और एंटारिक कोटेड होती हैं ताकि ये जो हमारे पास गैस्ट्रिक एसिड है उससे प्रिवेंशन रहे, इनकी वायरस जो हो वो उससे इनएक्टिवेट ना हो जाए। उसके बाद बात की जाए कि जो हमारे पास एपिडेमिक केराटो कंजक्टिवाइटिस है वो एक आइट्रोजेनिक डिजीज़ है। इसे प्रिवेंट किया जा सकता है बाय स्ट्रिक्ट एसेप्टिस के ज़रिए, हैंड वॉशिंग के ज़रिए, और अगर आप किसी हेल्थ केयर से एग्ज़ामिन करवा रहे हैं तो वो उसकी हैंड वॉशिंग हो, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया फिंगर से इनॉक्यूलेशन हो सकती है डायरेक्ट, तो इसलिए ये जो सारी प्रिवेंशंस हैं ये हेल्पफुल हैं टू प्रिवेंट एडिनोवायरस।